मध्य प्रदेश कांग्रेस धर्म एवं पुजारी प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष साध्वी ऋचा गोस्वामी ने प्रदेश सरकार पर मां नर्मदा की उपेक्षा का गंभीर आरोप लगाते हुए नर्मदा नदी की बदहाली का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। साध्वी ऋचा गोस्वामी ने कहा कि सरकार ने आज तक नर्मदा नदी में नालों का गंदा पानी मिलने से रोकने के लिए कोई ठोस और प्रभावी योजना नहीं बनाई, जिसके चलते पवित्र नदी लगातार प्रदूषित होती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अदानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के प्लांट लाने में तो आतुर है, लेकिन मां नर्मदा की पवित्रता और अस्तित्व की रक्षा को लेकर पूरी तरह उदासीन बनी हुई है। साध्वी ऋचा गोस्वामी ने कहा कि नर्मदा परिक्रमा पथ पर खुलेआम शराब और मांस का विक्रय हो रहा है, जो धार्मिक आस्था का खुला अपमान है। उन्होंने सरकार की 6 करोड़ वृक्षारोपण की घोषणा को भी केवल कागजी करार करते हुए कहा कि नर्मदा के उभय तटों पर हरियाली के नाम पर धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नर्मदा में अवैध उत्खनन की शिकायत के लिए 112 और 181 पर दर्ज कराने की व्यवस्था को ही बंद कर दिया गया है। साध्वी ऋचा गोस्वामी ने चुटका और किंद्रई में नर्मदा तट से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी भविष्य के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि इससे निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ नदी में प्रवाहित किए जाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि सरकार नर्मदा से करोड़ों रुपए का राजस्व वसूली करती है, लेकिन यदि ईमानदारी से उसी धन को नर्मदा के संरक्षण पर खर्च किया जाए तो नदी में सीवेज की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। आज हमारा उद्देश्य जो है वो मां नर्मदा प्रदूषण मुक्ति जन जागृति आंदोलन को लेकर के है। हम नर्मदा जी को प्रदूषण रहित रखना चाहते हैं। सरकार इस संबंध में संज्ञान नहीं ले रही है। शिवराज सिंह चौहान जी ने पूर्व में बहुत सारी घोषणाएं की नर्मदा जी को प्रदूषण रहित रखने के लिए, परंतु एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अभी तक नहीं बनाया है। साथ में 6 करोड़ वृक्षारोपण का दावा किया था, परंतु तेजी से पूरे नर्मदा तट के प्राचीन जंगल अंधाधुंध काटे जा रहे हैं। हर साल भाजपा महात्माओं से नर्मदा यात्रा प्रायोजित तो करती है, स्पॉन्सरशिप तो देती है, परंतु नर्मदा तट पर जो काम होना चाहिए वो धरनी तल पर कहीं भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। मैंने अभी नर्मदा परिक्रमा की और जो मैंने अनुभव किया है उसी को मैंने आज साझा किया है। हमारी 8 मांगे हैं। पहली मांग में ये है कि एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जल्दी से जल्दी तैयार किए जाए महानगरों के, और दूसरी मांग यह है कि जो भी कृषि क्षेत्र हैं उनको लिफ्ट इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तीसरा, वृक्षारोपणों पर ध्यान दिया जाए और जंगलों को काटना बंद किया जाए। चौथी मांग यह है कि जो भी वहां के कृषक मजदूर पलायन करते हैं और उन्हें दूसरे प्रदेशों में जाकर के खेती मजदूरी करना पड़ता है, वे लोग भूस्वामी होने के बाद भी पलायन कर रहे हैं, तो उन लोगों को अपने भूस्वामी होने का गौरव मिले। आदिवासियों की भूमि जबरदस्ती अधिग्रहण न की जाए। न्यूक्लियर प्लांट आदि उद्योग कहीं और स्थापित किए जाए। नर्मदा के 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी उद्योग स्थापित करने का प्रावधान न किया जाए। तो कुछ मांगे इस प्रकार हैं जो नर्मदा जी को प्रदूषण रहित रख सकती हैं। गंगा जी, क्षिप्रा जी, यमुना जी का हाल हम देख चुके हैं, उनसे हमें सबक लेना चाहिए। अभी इंदौर में हुई जो विभत्स मौतें हैं वो ये सबक है कि हमें नर्मदा जी को प्रदूषण रहित रखना नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, 7 दिन का हम अल्टीमेटम कर रहे हैं, हम ज्ञापन भी सौंपेंगे, और यदि 7 दिन में सरकार इस पर ध्यान न देते हुए अपना कोई स्पष्टीकरण या कोई घोषणा ठोस नहीं करती है तो हम विशाल जन आंदोलन भी करेंगे, जिसे हम गांधी जी की भाषा में जल सत्याग्रह कहेंगे। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।